अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर आइकॉनिक्स वीडियो। आज की वीडियो जो है वो वैक्सिंग पे है, वैक्सिंग से रिलेटेड है। जो आज हम ब्रांड यूज़ कर रहे हैं वो इंटीमो ब्रांड है और ये उनकी दो तीन तरह की वैक्स पड़ी हुई हैं जो मुख्तलिफ़ टाइप की स्किन के लिए यूज़ होती हैं। मैं आपको इनकी सारी वैक्स की इन्फॉर्मेशन दूंगी और इसमें सारा कुछ बताऊंगी इनको करते कैसे हैं, कौन सी स्किन पे यूज़ करते हैं। जैसे ये जिंक ऑक्साइड है फॉर ऑल स्किन टाइप, स्पेशली फॉर सेंसिटिव स्किन है। सारी स्किन पे तो यूज़ हो जाएंगे लेकिन सेंसिटिव स्किन के लिए भी ये बेहतरीन है। और ये जो इनकी है टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। ये इंटीमो ब्रांड है, ये वॉर्म वैक्स है। जैसे फ्रूट वैक्स आप नॉर्मल कहते हैं कि ये फ्रूट वैक्स यूज़ हम कर रहे हैं, ये वही है। ये भी ऑल स्किन टाइप के लिए स्पेशली फॉर सेंसिटिव स्किन है। लेकिन जो इसका हनी फ्लेवर है ये थोड़ा सा, जिनकी सख्त स्किन होती है और बाल बहुत ज़्यादा मोटा काला काला बाल होता है, बॉडी वैक्स की मैं बात कर रही हूँ, तो ये उनके लिए बेस्ट है। ये सेंसिटिव स्किन पे यूज़ नहीं करनी चाहिए। इनकी जो है 800 ml जो है इसकी क्वांटिटी है। ये इसका जो है आफ्टर है, आफ्टर लोशन कह लें, आफ्टर ऑयल कह लें। प्री भी है, इसका प्री वैक्सिंग ऑयल भी है और आफ्टर वैक्सिंग भी है। एक तो ये स्किन को ऐसे सॉफ्ट और सूद कर देता है और दूसरा ये है जो इसका फ़ायदा मेन है वो, अगर आपकी कहीं फ्रूट वैक्स थोड़ी बहुत स्किन पे लगी रह जाती तो ये फ़ौरन उसको रिमूव कर देता है। 500 ml की इसकी पैकिंग है, देख सकते हैं बोतल का साइज़ कितना, बहुत अरसा निकाल जाता है ये जो हैं पट्टियाँ हैं ये आपको इसी तरह कटी कटाई मिल जाती हैं। और ये स्पैचुलास हैं, ये स्पैचुलास नॉर्मल वाले नहीं है, ये काफ़ी थोड़े हार्ड स्पैचुलास होते हैं ताकि ये टूटते हैं। देख रहे हैं आप कि मैं कितना उसको ज़ोर से प्रेस कर रही हूँ लेकिन ये टूट नहीं रहा है। ये स्पेशल होते हैं। ये इसका कवर है, ये भी इंटीमो का है, ये वैक्स हीटर का कवर है। यानी मैस फ्री काम करने के लिए ये कवर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा फ़ायदा होगा। ये लगने के बाद कुछ इस तरह का हो जाता है। जब हम अक्सर वैक्स ले रहे होते हैं तो वो हीटर के ऊपर गिर जाती है और ये जो फ्रूट वैक्स है ये आसानी से उतरती नहीं है, तो ये इसलिए इसका प्रोटेक्टर है। ये छोटी छोटी पट्टियाँ काट के रखी हुई हैं, ये फिंगर्स के लिए, और बिल्कुल जो छोटा हिस्सा होता है जहाँ पे बड़ी पट्टी लगती नहीं है, ये वहाँ पे यूज़ होती हैं। ये इस तरह से आपको नहीं बनी बनाई मिलती, ये हमारी अपनी ही क्रिएशन है। आपको साथ में एक टिप मिल गई है। अच्छा, ये मैं आपको ना पट्टियों की किस्म बता देती हूँ कि वॉर्म वैक्स के लिए या शुगर वैक्स के लिए कौन सी पट्टियाँ यूज़ होती हैं और फ्रूट वैक्स के लिए कौन सी पट्टियाँ यूज़ होती हैं। आज हम फ्रूट वैक्स की बात कर रहे हैं तो पहले उसकी मैं दिखा देती हूँ। ये इस तरह की बिल्कुल प्लेन पट्टी होती है दोनों तरफ से, थोड़ी सी ये हार्ड भी होती है। देखिए मैंने पकड़ी हुई है लेकिन दूसरी साइड से वो गिर नहीं रही है। थोड़ी सी ये सॉलिड होती है और बिल्कुल प्लेन होती है दोनों तरफ से। और फ्रूट वैक्स के लिए लाजमी है कि आपने ये ही पट्टियाँ यूज़ करनी है। ये अब जो है शुगर वैक्स के लिए दिखा रही हूँ मैं आपको, ये पट्टियाँ जो है नॉर्मली सॉफ्ट होती हैं और इस तरह इनमें सुराख सुराख से होते हैं। ये आपको आई होप कि नज़र आ रहा होगा जी, बिल्कुल। ये इसमें इसी तरह से इसका टेक्सचर होता है और ये जो है ये फ्रूट वैक्स के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ये पट्टियाँ फट जाती हैं। शुगर वैक्स पे बिल्कुल ये ठीक है लेकिन फ्रूट वैक्स के लिए बिल्कुल भी ये रिलायबल नहीं है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ की। चलें, आज इसका ये जो फ्लेवर है टाइटेनियम डाइऑक्साइड ये हम यूज़ कर रहे हैं। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि बालों की पहले क्या कंडीशन थी, बाद में क्या थी, कितने पैच हमें लगाने पड़े हैं। आप साथ साथ देखते रहे, मैं सारा कुछ आपको बता दूँगी। ये इसका डबल लिड आता है, डबल सील में ये होती है। ये वाला टिन जो है ये एक दफ़ा खुल जाए ये तो दोबारा नहीं लगता, लेकिन जो कैप प्लास्टिक है वो ऊपर वो दोबारा लग जाता है इसको सिक्योर करने के लिए बाकी वैक्स को। ये जो फ्रूट वैक्स है ये तो अंडरस्टूड है, बनी बनाई ये आपको मिलेगी, आपको परचेज़ ही करनी पड़ेगी। लेकिन जो शुगर वैक्स है वो आप घर में भी बना सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शुगर वैक्स को घर में बनाना और इस्तेमाल करना सारा बता दूँगी। उन पे कौन सी पट्टियाँ यूज़ होती हैं और वो किस तरह से बनाई जाती है और इस्तेमाल कैसे की जाती है। और उसके बाद जो है वो फ़ेस की बारी है कि फ़ेस पे कौन सी वैक्स यूज़ होती है। फ़ेस पे ना तो ये फ्रूट वैक्स हम यूज़ करते हैं ना ही शुगर वैक्स यूज़ करते हैं। फ़ेस के लिए प्रॉपर बीन वैक्स होती है। वो मैं इंशाल्लाह उस पर जो थर्ड वीडियो होगी वो फ़ेस पे बनाऊंगी, तो उसमें सारी मैं आपको उसकी वैक्स की और वैक्स करने के तरीके की डिटेल बता दूंगी इंशाल्लाह। ये वैक्स आप देख रहे हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या है, बिल्कुल हार्ड और सॉलिड नहीं है, सॉफ्ट इसकी कंसिस्टेंसी है। लेकिन फिर भी हमें इसे गर्म करना पड़ता है क्योंकि इतनी थिक लेयर इसकी नहीं लगती है।
इसकी आप जितनी पतली लेयर लगाएंगे उतना ही फ़ायदे में रहेंगे। ये इसका वही लिड था जो मैंने आपको प्लास्टिक का बताया था। इसके साथ हम इसको कवर करके सेव कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे बाकी की। ये वैक्स गर्म होने तक इसको बहुत ज़्यादा पानी की तरह पतली नहीं करना है, एक नॉर्मल हद तक होनी चाहिए। ये बालों की कंडीशन है, पहले काफ़ी ज़्यादा बाल थे लेकिन ये ब्लीच करने की वजह से इतने नज़र नहीं आ रहे। मोटे बाल थे और इनकी मिकदार भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन आप देखिएगा कि किस तरह से एक ही पैच में ये बिल्कुल नीट हो जाते हैं। फ्रूट वैक्स का सबसे बेहतरीन फ़ायदा यही है। अच्छा, इसको लगाने का तरीका भी मैं अभी बता दूंगी कि वैक्स को आपने लगाना किस तरह से है और जो पैच है, जो पट्टी आपने लगानी है वो खींचनी किस तरह से है। ये पहले मैं थोड़ा सा इसको स्किन को नीट कर लूँगी ताकि अगर कोई मॉइस्चर वगैरह है स्किन पे तो वो उतर जाए। पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस वॉश कर लें अच्छी तरह कि मॉइस्चर या स्वेटिंग वगैरह स्किन पे ना हो। ये थोड़ी सी नरम हो गई है वैक्स, इसको हम मिक्स कर लेंगे, बस इतना ही काफ़ी है। लगाने से पहले बॉडी पे इसका लाजमी टेम्परेचर चेक कर लें, थोड़ा ब्लो कर लें। ये जिस तरफ बालों का रुख है उसी तरफ हमने बिल्कुल पतली थिन लेयर लगा दी है। एज़ यू कैन सी, थिन लेयर लगाने के बाद आपने पट्टी को, बाल जिस तरफ हैं वैक्स उस तरफ लगानी है, लेकिन पट्टी जो है वो उल्टी तरफ खींचनी है। थोड़ा सा सिरा हमने इसके ऊपर लगाया है, अच्छी तरह से उसको बिठा लिया रब करके, और झटके के साथ इसको उतारना है, इससे आपको पेन कम होगी। फिर इसी तरह अगला सिरा थोड़ा सा लगाया है, अच्छी तरह उसको रब किया है और एक झटके से उतार लिया है। आप देख सकते हैं कि कंप्लीट जो लेंथ है वो बालों की, उसके जो हैं रूट्स उसके समेत निकल आई है। मैं भी आपको क्लोजली स्किन भी दिखा देती हूँ कि स्किन साथ में फ़ौरन नीट हो गई है। एक जो उसकी टोन थी स्किन की वो बेहतर हो गई है। ये आप देख सकते हैं एक ही पैच में बिल्कुल सारे बाल अच्छी तरह से नीटली निकल आए हैं। लेकिन ये वैक्स करने में थोड़ा सा आपको एहतियात की ज़रूरत है। अगर आप इसकी मोटी लेयर लगा देते हैं या आप इसकी जो है वैक्स को ठंडा यूज़ कर लेते हैं तो ये वैक्स उतरती नहीं है, चिपक जाती है। और दूसरी बात ये है कि अगर ठंडी वैक्स लगा देंगे तो मे बी आप वैक्स उतारने के चक्कर में अपनी स्किन भी डैमेज कर लें। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपने जो है वैक्स की पतली लेयर लगानी है। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं स्किन पकड़ के बड़े आराम से पतली उसकी तह लगा रही हूँ और बाद में अच्छी तरह से चिपका के जो पट्टी है उसको एक झटके से उतार रहे हैं। देख लें, अभी तक वही सिरा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, दूसरा सिरा नहीं यूज़ किया, ये एक झटके से उतार लिया। अच्छी तरह से उसको प्रेस करके जहाँ जहाँ वैक्स लगी हुई है और एक झटके से उतार लिया। ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, बस थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। अगर आप गौर से वीडियो देखें तो मेरा ख्याल है कि आप नेक्स्ट कर सकते हैं खुद। सारी पट्टी का भी सिर्फ यही सिरा यूज़ हुआ और यही एक पट्टी के साथ हमने सारी बाजू कर लेनी है। पट्टी को एक तरफ से फोल्ड कर दिया ताकि जो इसका दूसरा सिरा है वो इस्तेमाल कर सके। बाजू के इस तरफ बालों का रुख कोई ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं था, तो इसलिए जो है वैक्स है वो बिल्कुल सीधी ही लगाई है। सीधी वैक्स नीचे की तरफ लगा रहे हैं और फिर नीचे से ऊपर की तरफ पट्टी को खींचना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब तक समझ आ गई होगी कि वैक्स को लगाना किस तरह है और उतारना किस तरह से है। अच्छी तरह से पूरा पैच लगा लेते हैं ताकि जो सामने वाला हिस्सा है उस पर सब पे वैक्स लग जाए, और जब आप नीट करें एक ही दफ़ा जो सामने का जितना भी हिस्सा है वो सारा नीट हो जाए। अब ये वही दूसरी साइड पट्टी की यूज़ कर रहे हैं, कोई दूसरी पट्टी नहीं ली है। फ्रूट वैक्स के साथ आपका बिल्कुल मेस फ्री काम होता है, नीट एंड क्लीन। आपको बार बार पैच लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बार बार आपको जो है पट्टियाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक ही पट्टी में काम हो जाता है और बाल भी जो है वो आपके जड़ से निकल जाते हैं और इनकी जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी स्लो होती है। ये वैक्स करने के बाद जो बाल हैं वो तेज़ी से नहीं निकलते हैं क्योंकि ये रूट्स में से निकल आते हैं बाल, इसलिए दोबारा ग्रो होने में काफ़ी टाइम लगता है। मैं आगे आपको टिप बता दूंगी एक इसकी कि बालों की जो ग्रोथ है वो कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इवन कि वो चाहे फेशियल हेयर्स हैं चाहे बॉडी हेयर्स हैं, बालों की ग्रोथ काफ़ी हद तक कम हो जाती है। एज़ यू कैन सी बाजू बिल्कुल नीट हो गई है। अब फिंगर्स की बारी है। थोड़ी सी वैक्स ली है, आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ी सी ली है, उसको सारी फिंगर्स पे अप्लाई करके थिन लेयर लगा दी है। और बाद में जो मैंने आपको पट्टियाँ दिखाई थी जो फिंगर्स के लिए हमने स्पेसिफिक काटी हुई हैं, वो देखिएगा किस तरह से यूज़ होती हैं।
वैक्सिंग लग गई है सारी। और ये जो है हमारी टिनी मिनी सी पट्टियाँ, ये हम यूज़ कर रहे हैं। सीधी डायरेक्शन में वैक्स लगाई है, उल्टी डायरेक्शन में इनको खींच दिया है, झटके से उतार लिए। इसी तरह सारी फिंगर्स पे करके मैं आपको दिखाऊंगी कि सिर्फ हमारे ये एक छोटा पैच है और एक बड़ा पैच है, यही 2 टोटल पैच यूज़ हुए हैं पूरी बाजू पे। तसल्ली से अगर आपने वीडियो देखी है तो मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि वैक्सिंग किस तरह से करते हैं। ये तो है ही, फ्रूट वैक्स की तो वीडियो मैंने डाल दी है, लेकिन ये थोड़ा महंगा काम है। शुगर वैक्स की निस्बत काफ़ी महंगी है। और जो शुगर वैक्स है वो उसका मैं आपको बता दूंगी कि घर में बनाते कैसे हैं और उसको यूज़ कैसे करते हैं। ये है जी हमारा टोटल मैस जो वैक्स से क्रिएट हुआ है, और हमारी नीट एंड क्लीन बाजू। मैं अभी आपको आफ्टर का भी दिखा देती हूँ कि आफ्टर वैक्स जो हमारा ऑयल है, हमने इसको किस तरह से यूज़ करना है। बहुत ही कम मिकदार लेनी है, दोनों हाथों पे इसको रब करके आप स्किन को अच्छी तरह से मसाज करें। एक तो स्किन रिलैक्स भी हो जाती है, स्किन को मतलब सूदिंग इफ़ेक्ट भी मिलता है, और जो कोई थोड़ी बहुत वैक्स लगी रह जाती है वो वैक्स भी उतर जाती है, क्योंकि ये पानी से तो उतरती नहीं है। इसलिए जो है इसका आफ्टर वैक्स जो ऑयल है वो ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अच्छा जी, अब है टिप की बारी। एपिला क्रीम है, वो मैंने तस्वीर साथ में दे दी, ये किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगी। ये जब स्किन बिल्कुल आपकी रिलैक्स हो जाए 2-4 घंटों में, तो आप जहाँ जहाँ वैक्सिंग की है वहाँ पे क्रीम अप्लाई करें, उससे बालों की ग्रोथ काफ़ी कम हो जाती है।